डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये बोर्ड की परीक्षा में मार्च 2018 में जो है जो 12 सेंटेंस जो है तीनों सेट में पूछे गए, उसमें से 8 हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर से संबंधित है। तो ये था माय सर्वेंट लीव मी 2 वीक्स एगो। 2 वीक्स एगो का मतलब 2 सप्ताह पहले, मतलब पास्ट की बात है। तो हम यहाँ पर की सेकंड फॉर्म भरेंगे। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट वीक है, 2 वीक्स एगो है, यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट ईयर है। तो इस प्रकार के सेंटेंस होंगे, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस भरते हैं। अब लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लीव लेफ्ट लेफ्ट। वैसे लेफ्ट मीन्स बायां भी होता है, लेफ्ट हैंड बायां हाथ, लेफ्ट लेग बाई टांग, इस प्रकार से राइट लेफ्ट। और लेफ्ट जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म भी है लीव। एक होता है लीव LIV, लीव माने रहना, लीव लीव लीव। एक होता है लीव छोड़ना, और एक काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, मुझे एक दिन की छुट्टी देना। लेकिन यहाँ ये वर्ब है लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो यहाँ क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। अगला हमारा बैड स्टूडेंट्स नेवर, वर्ब का है हार्ड, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें डू डिड नॉट या डज नॉट लगता हो, नेवर जब लग जाता है तो डू नॉट डज नॉट की जरूरत नहीं होती। तो ये बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड, जो बुरे विद्यार्थी होते हैं वो कभी मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं। अगला है आई शैल नॉट गो टू द हाउस अनलेस ही इनवाइट मी। इनवाइट कहता है मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक वह मुझे आमंत्रित नहीं करता है। तो ये हमारी एक टाइम क्लॉज के रूप में है। तो जो मेन सेंटेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, और जो टाइम क्लॉज होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का करवाया था तो ये नियम लिखवाया था मैंने। तो ये होगा इनवाइट्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अनलेस ही इनवाइट्स मी, जब तक वह मुझे आमंत्रित नहीं करता है मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। अगला है हमारा द पुलिस कैच द थिफ लास्ट नाइट। लास्ट नाइट 2 वीक्स एगो, तो ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। इसको देख करके हम भर देंगे कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, कैच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? कॉट, CAUGHT, कैच कॉट कॉट। थर्ड फॉर्म भी यही होती है, तो हम यहाँ कॉट भर देंगे, कैच कॉट कॉट। द पुलिस कॉट द थिफ लास्ट नाइट। अगला सेंटेंस है व्हाट मेक है द मून गो राउंड द अर्थ। तो ये प्यारे विद्यार्थियों यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है, ये सार्वभौमिक सत्य में आता है, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। मतलब कौन सी चीज है जिसके कारण से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है वो घूमता है, चारों ओर जाता है, चारों ओर घूमता है। तो व्हाट मेक्स आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, द अर्थ इज राउंड या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, राइजेज मतलब उदय होना। तो इस प्रकार की जो घटना होती हैं ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ में आती हैं, और उनको हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अगला, दिस इज फरवरी, देन द नेक्स्ट मंथ,
ये बी मार्च, ये जो है फरवरी है। अब सोचिए हम इसमें क्या भरेंगे। अब जो है वर्तमान में क्या है, ये फरवरी है, और देन तब जो है नेक्स्ट मंथ, तो ये कह विद्यार्थियों ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा। यहाँ बी जो है वो मेन वर्ब है। देन दी नेक्स्ट मंथ विल बी का बी लिया जाएगा यहाँ। अब एक बार इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि विल कब आता है, जब सेकंड या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है। आई और वी के साथ तो क्या आता है, सेल, बाकी सभी के साथ क्या आएगा, विल। अब बी का हमने वर्ब बी ही क्यों बदली, तो प्यारे विद्यार्थियों अभी थोड़ी देर पहले हमने बी के बारे में बताया था कि बी के प्रेजेंट में 3 रूप होते हैं, इज, एम और आर, और बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ब, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीइंग। लेकिन ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बी, और बी लिखेंगे। बी यहाँ क्यों लिखेंगे, यदि ये प्रेजेंट टेंस होता तो हम बी का रूप बी नहीं लिखते, इज लिखते, एम लिखते या आर लिखते। यदि ये पास्ट टेंस होता तो हम वाज या वर लिखते। तो फ्यूचर टेंस में बी को बी के रूप में लिखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर उसका रूप होता है, फ्यूचर में नहीं होता। तो यहाँ ध्यान करें, प्रेजेंट टेंस में बी को बी के रूप में ना लिख करके इज एम आर के रूप में लिखा जाता है। तो यह आ जाएगा दिस इज फरवरी, यह फरवरी है। देन दी नेक्स्ट मंथ, और तब अगला महीना क्या होगा, वो मार्च होगा, अगला महीना मार्च होगा। अगला, आई शेव 50 रुपीज लास्ट मंथ, लास्ट मंथ है तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, 2 वीक्स एगो, इस प्रकार से उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। सेव्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म सेव्ड। आई सेव 50 रुपीज लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने 50 रुपए बचाए। लास्ट सेंटेंस, ही वांट टू बाई ए स्कूटर, तो प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे हम इसका। ही वांट्स टू बाई ए स्कूटर, वह एक स्कूटर खरीदना चाहता है। तो ये थे आपके 3 सालों के बोर्ड के पेपर में आए हुए प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तीनों सालों में हमने देखा होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का केवल एक ही सेंटेंस है, बाकी ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों कल हम जो है, आज ही आपका रिवीजन भी हो गया इनका, कल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हिंदी में पहचान, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, उसमें वर्ब किस प्रकार की होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। और तो उसके अदर नियम या पहले उसको हम शुरू से सिखाएंगे, फिर उसके अदर नियम का समय रहता है वो भी लिखेंगे। आपका कितना टाइम बचा रहा हूँ, केवल 4 विद्यार्थी बचे हैं दोनों क्लासों में से, और इतने इस काम के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो कल आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए तैयार रहिए। थैंक यू आप सभी बच्चों का क्लास में जुड़ने के लिए।